बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज जी चटपटे पकवान में बन रहे हैं मज़ेदार से चिकन पराठा रोल। बच्चों के फेवरेट तो होते ही हैं, मगर बड़े भी इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी दूँगी। हम इसके पराठे तैयार करेंगे और साथ ही इसके तैयार करेंगे मज़ेदार सी सॉस कैसे बनाई जाती है पूरी रेसिपी आपको डिटेल से बताऊंगी। आपने करना ये है कि रेसिपी को फॉलो करना है और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से पराठा रोल। आधा किलो मैदा ले लिया है मैंने और उसमें 1 टीस्पून डाला है नमक। 2 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें ऑयल और इसकी मिक्सिंग कर लेंगे हम हाथों से। हाथों को पहले अच्छे तरीके से धो लें और जैसे हम गंदम का आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल वैसा ही आटा हमने यहाँ पे गूंथ लेना है। तो जनाब, पराठा बनाने के लिए हमने आटा गूंथ के रख दिया है। अब इसको ढक के रख देंगे 30 मिनट के लिए और इसको प्लास्टिक रैप से कवर लगा देंगे। तो चलें अब हम बना लेते हैं पराठा रोल के लिए सैलेड। तो यहाँ पे ली है मैंने एक गाजर, जिसको मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। उसको मैंने डाला है 1 गिलास ठंडे पानी में और इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे खीरे और देख सकते हैं आपके खीरे का बीज इसमें शामिल नहीं है, बीज मैंने निकाल दिया है। एक प्याज के स्लाइस कर लूँगी, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी और यहाँ पे 4 टेबलस्पून है मेरे पास सिरका। तो इसी ठंडे पानी में हमने सिरके को शामिल कर देना है और याद रहे हमने इसमें नमक नहीं डालना, वरना हमारी वेजिस सौगी हो जाएंगी। तो चलें फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल और यहाँ पे है मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ बनवा ली हैं ताकि ये वाइट साइज़ हों। तो चिकन को हम ऑयल में शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक यहाँ पे मैं इसको भून लूँगी ताकि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। चलिए इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून जाएगी इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर और यहाँ पे है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं और इसके बाद इसमें जाएगी सफ़ेद मिर्च हाफ़ टी स्पून। गार्लिक पाउडर डालूँगी मैं 1 टीस्पून और यह है तिक्का मसाला 2 टीस्पून के बराबर इसमें जाएगा। तिक्का मसाला किसी भी अच्छे से ब्रांड का आप तिक्का मसाला ले लें। तो बस जी यही मसाले जाएंगे इसमें और मज़ेदार सी हमारी चिकन टिक्का की फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फ्रेंड्स, रेसिपी देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो हाफ़ गिलास मैंने इसमें डाल दिया है पानी ताकि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए और अब मैं इसको कवर लगा के रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो जनाब 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। तो चेक करते हैं। देखिए पानी सूख चुका है और बोनलेस चिकन था, उसको तो गलने में टाइम ही नहीं लगता। तो ये देखिए यहाँ पे चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं ये करूँगी कि 3 टेबलस्पून मेरे पास थी दही और 3 टेबलस्पून थे मेरे पास टेट्रा पैक की क्रीम, उसको मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। अब दही और क्रीम के मिक्सचर को हम चिकन में शामिल कर देंगे। तो बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस ये चिकन तैयार होने वाली है। बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी इंशाल्लाह। मिक्स कर लें इसे और दही और क्रीम के पानी सूखने तक अब हम इसे पका लेंगे। तो दूसरे बर्नर पे देखिए मैंने एक कोयला रख दिया है ताकि ये अच्छे से लाल सुर्ख हो जाए और अब हम इसका धुआं देंगे हमारी चिकन में। मज़ेदार सा स्मोकी टेस्ट आएगा और बहुत ही ये टेस्ट अमेजिंग लगता है पराठा रोल में। तो यहाँ पे फॉइल पेपर रख दें। फॉइल पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप एक प्याज का लच्छा ले लें, प्याज का स्लाइस ले लें, वो रख दें। उसके ऊपर आपने ये दहकता हुआ कोयला रख देना है। 2 ड्रॉप आपने डालने हैं यहाँ पे ऑयल के कोयले के ऊपर और मज़ेदार सा ये देखिए हमारा स्मोकी चिकन तैयार है। इसको हमने स्मोक दिया है 2 से 3 मिनट के लिए और अब हम कोयला और प्याज का स्लाइस निकाल लेंगे। तो जनाब चिकन हमारा तैयार है। चलिए सॉस तैयार करते हैं। 6 टेबलस्पून यहाँ पे लिया है मैंने मायोनीज़
और इसमें डालूँगी मैं 1 चुटकी के बराबर नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, और ये है मेरे पास मस्टर्ड पाउडर हाफ़ टी स्पून। 6 टेबलस्पून में 2 टेबलस्पून जाएगी केचप। तो आपने इस रेशो को याद रखना है। तो ये देखें 6 टेबलस्पून में मैंने 2 टेबलस्पून डाल दी है केचप, और इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो हमारी थिक सी मज़ेदार सी सॉस बिल्कुल बाज़ार वाली रेडी हो जाएगी। ये देखें, इस सॉस को हमने पतला नहीं करना, ऐसा ही थिक सा सॉस हमने तैयार कर लेना है। तो जनाब आधा किलो के मैदे में मेरे पास यहाँ पे 6 पराठे तैयार हुए हैं। तो ये देखिए पराठों का साइज़ आप चेक कर सकते हैं। मैंने इनके पेड़े बना के पहले से रख लिया था ताकि हमारे पराठे अच्छे से सॉफ्ट बने। 1 टेबलस्पून के बराबर में डालूँगी ऑयल और इसको मैं फैला लूँगी। और ये देखें इस तरीके से मैंने इसको फैला लिया है। अब इस पे रखेंगे पेड़ा और हम यहाँ पे पराठा तैयार कर लेंगे मीडियम साइज़ का। अगर आप चाहें तो खुश्क आटा भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे ऑयल लगा रही हूँ। रोलिंग पिन की मदद से इसको पराठे की शेप दे देंगे, रोटी की शेप देंगे, और मीडियम साइज़ का पराठा ये देखें तैयार है। तवा मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। तो चलें हम अपना पराठा तैयार करते हैं। तो ये देखें तवा पहले से ही गर्म है, पराठा मैंने डाल दिया है। अब एक साइड से ये हल्का सा देखिए पक चुका है, तो 2 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी मैं। अगर आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पराठे को चारों तरफ घुमाऊँगी मैं अच्छे तरीके से, ताकि इवनली पक जाए हर जगह से और अच्छा सा मज़ेदार सा कलर भी इस पे आ जाए। तो ये देखें जनाब मज़ेदार सा हमारा पराठा तैयार है। बाकी के 5 पराठे भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। तो ये पराठे हमारे तैयार हैं। तो चलें इनकी असेंबलिंग करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा पराठा रोल। तो ये देखें रोटी की उल्टी साइड को मैंने ऊपर की जानिब रखा है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे सॉस, जितनी आपका दिल चाहे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सॉस लगा लें। मैं यहाँ पे एक पराठे के लिए 2 टेबलस्पून सॉस लगा रही हूँ और ये काफ़ी है। बारीक कटी हुई बंद गोभी है यहाँ पे मेरे पास, वो मैं सेंटर में लगा दूँगी। और जो हमने सलाद बना के रखा हुआ था गाजर, खीरा और प्याज का, वो मैंने पानी से अलहदा कर लिए थे और अब इनको मैं सैलेड के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखें सैलेड के ऊपर मैंने लगा दिया है चिकन, मज़ेदार सा क्रीमी और ज़बरदस्त सा। तो इसको पराठे की शेप दे देंगे, फोल्ड कर लेंगे और किसी भी पिन की मदद से इसको ये देखें यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टूथपिक का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मज़ेदार सा हमारा पराठा रोल तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।